सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ेगा। आपको बता दें कि हमारे साथ में अनिल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में मयंक शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक इस चुनाव को कवर किया है। हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजेश तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कौशिक सर, वरिष्ठ पत्रकार। आप अनिल जी आपका रुख करेंगे, उसके बाद कासिम सर से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। आप चूंकि वहां पर ग्राउंड पर कल मौजूद रहे हैं, तो आपके हिसाब से, कि देखिए अभी तक 3 लोगों ने बताया कि बीजेपी की हवा यहाँ पर नजर आ रही है, आपके हिसाब से क्या सूरत आप देख रहे हैं मिल्कीपुर की चुनाव के बाद? 8 तारीख से पहले अगर नतीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो क्या समझ में आता है? मैम, मैं कंटिन्यूटी वहाँ पर बनाए रखा था मिल्कीपुर क्षेत्र में, और वहाँ पे ये विशेष मुद्दा ये था वहाँ के किसानों का कि छुट्टा सांड उनके फसलों को नुकसान कर देते हैं। और हम कई लोगों से वहाँ क्षेत्रीय लोगों से मिले और उनसे पूछे, तो उन्होंने ये बताया कि जो है सबसे बड़ी परेशानी तो महाराज जी की ये है, योगी महाराज जी की, इन्होंने छुट्टा सांड छोड़ रखा है और इससे हमारी जो है बहुत ही हानि होती है। और मिल्कीपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है अनुसूचित जाति और इनकी संख्या ज़्यादा है। मैं दलित बस्तियों में गया, वहाँ पे उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आप का क्या समस्या है, यहाँ पे किसकी सरकार, कैसे किसको वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इस बात से वहाँ की जनता रुष्ट है कि छुट्टा सांड को लेकर के। और उन्होंने स्वयं कहा कि जो है मैं अब की बार जो है बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो इसका सीधा फायदा जो है मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी को जरूर मिलेगा, यहाँ से वो जीतेंगे। क्योंकि मैं देखिए वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, वोटर हैं, उनसे बात किया, मैं सवर्णों से भी बात किया। उनकी भी यही समस्या है कि छुट्टा जानवर को लेकर के लोग वहाँ के रुष्ट हैं और इसी से वो उनकी परेशानी बनी हुई है। छुट्टा जानवर जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, और ऐसे में आपने चूंकि एक बात कही है तो एक सवाल बड़ा उठ जाता है। कासिम सर, सवाल आपसे लेंगे कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के जो कैंडिडेट थे उनको लेकर चर्चाएं तमाम थी, लेकिन कल के चुनाव में कुछ नजर नहीं आया। पासी वोटर्स नो डाउट समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बटेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि गैर पासी वोटर्स किधर जाएगा? क्योंकि अगर हम मतदान प्रतिशत पर देखें, खैर उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट की चर्चा पहले थी, लेकिन कल के बाद क्या कहता है? वो वोट कटवा, किंग मेकर, या फिर कोई ग्राउंड नहीं? सूरज चौधरी जी जो है मेरे साथ लगे रहे और हम लोगों का हौसला उन्होंने ही बनाया रखा, और इससे मुझे लग रहा है कि जो यहाँ का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो मूड यही चेंज हुआ है। सर का भी कहना सत्य है कि यहीं से कि चुनाव है, कभी भी मूड चेंज हो सकता है। वहाँ पोलिंग बूथ पे जाते जाते बटन दबाते दबाते जो है मूड चेंज हो जाता है। तो बसपा का न लड़ने से जहाँ तक यह है कि आजाद समाज पार्टी जो है यहाँ से जीत अपनी बनाएगी, और सूरज चौधरी जी जो है यहाँ से विधायक बनेंगे, जहाँ तक मैंने ग्राउंडिंग रिपोर्ट की है सर। तो मतलब देखिए अपना विश्लेषण रहा होगा सर, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इस चुनाव में आप ये समझ लीजिए कि आप बस जीरे का तड़का लगा दीजिए दाल में, जो जीरे की आप देखेंगे ना कि वैसा ही वहां पर मुझे प्रभाव दिख रहा है। देखिए हो सकता है ग्राउंड पर चीजें अलग हो, लेकिन सूरज, देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि नगीना की जनता ने उन्हें, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो इंडिया अलायंस ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। जीतते हैं, अपनी पैठ बनाते हैं, संसद में आज गरज रहे हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट ने कितना असर डाला ये हमें किसी एग्जिट पोल में भी नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है जैसा कि आपने बताया कि जो ग्राउंड का वोटर होता है, जो ग्रामीण वोटर होता है, काफी हद तक साइलेंट होता है। बसपा का वोटर तो खैर साइलेंट कहा ही जाता था, तो ऐसे में हो सकता है वोट उधर शिफ्ट हुआ हो। कौशिक सर, आप क्या कहेंगे इस बात पर? हम आपसे जानेंगे, फिर हम रुक करेंगे हमारे जो साथ में राजेश जी बैठे हुए हैं उनका भी रुक करेंगे, कि वो भी अयोध्या से हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी की बात से। जो अनिल कह रहे हैं ना,
वो बेसिकली वो उसी खेमे में रह करके रिपोर्टिंग उन्होंने की है। तो जब उसी खेमे में रहकर रिपोर्टिंग होती है तो सिर्फ वही दिखता है। रिपोर्टिंग नहीं निश्चित सर, तौर से ऐसी बात नहीं सर। मैं जो है वहां पे रानीगंज बाजार में जब रखा हुआ था 100, तो वहां पे सिर्फ जो है एक ही समुदाय के लोग नहीं थे, वहां के जो है तमाम लोग थे सर, जिसमें से क्षत्रिय, ब्राह्मण, मतलब ऐसे, मतलब कोई नहीं था कि जो वहां पे गया नहीं था। कुछ लोग तो तमाशा टाइप के देखने के गए थे, मैंने उनसे भी संपर्क साधा। यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ एक बात अनिल जवाहर को, कि जितना भी आपने रिपोर्टिंग की, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ कितना समय बिताया आपने? मैं लगातार बना रहा। और भाजपा के प्रत्याशी के साथ? मैं उनसे भी जो है संपर्क में रहा। और मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम राजनीति में भुनाना बहुत बड़ी चीज होती है। आप जैसे बात कर रहे हैं, तो जो दलित बेटी के साथ कांड हुआ, मतलब पूरा देश इस पर ज्वलंत हो गया था। बहुत बहुत दर्दनाक घटना थी, बहुत विभत्स घटना थी। आप देखिए हर साझा करने के लिए अनिल जी आपका रुख करते हैं। जब कासिम सर बता रहे थे आंकड़ों के बारे में, तो आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कौशिक जी ने कहा मूड चेंज होने की बात। अभी यहाँ फैजाबाद में जो है 2 दलित परिवार के जो सदस्य हैं उनकी निर्मम हत्या की गई है। और मैं जो है लोगों, मतलब पीड़ित से और वहाँ के जो स्थानीय जनता थी उनसे मैं बराबर संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि एक बात